जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। आप जो भी चाहें वो सब कुछ आपको मिले, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आप लोग हमेशा अपने लिए पॉजिटिव ही लिखना, जो भी आपको चाहिए आप उसे ही लिखना, उसके बारे में ही सोचना। कोई कितना भी आपके साथ नेगेटिव करे, लेकिन जो आपको चाहिए, जो आपके लिए पॉजिटिव है, आप उसके बारे में सोचना, उसको ही मांगना और उसी को मैनिफेस्ट करना। डियर, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो। आज हम रीडिंग करने वाले हैं जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। तो डियर, एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, दिसंबर, नवंबर, सितंबर, मार्च, अप्रैल, जून। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एक्स, वी, जे, के, एल, टी, एन, ई, डब्ल्यू, क्यू, पी, बी, एम, एस, के, एल। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख, 3 तारीख, 15 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 7 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख, 29 तारीख, 27 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन। डियर, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके दिल में अभी क्या चल रहा है। डियर, हो सकता है कि ये अभी आपसे बात ना कर रहे हो, पहले इनसे आपका रिश्ता बहुत अच्छा शुरू हुआ हो। हम शुरुआत की बात कर रहे हैं। इनको आपसे प्यार था, इनको आपसे अटैचमेंट थी, लेकिन आपको इतना नहीं था। इनकी धीरे धीरे बातों ने आपको अपना बनाया और अब इनकी हरकतें आपको इनसे दूर कर रही हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन ये आपको बताना नहीं चाहते। हो सकता है कि आपको ऐसा दिखाते हों कि ये आपके लिए बहुत सच्चे हैं, आप ही इनको धोखा दे रहे हैं। आप इनसे जब भी बोलते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है, तुम किसी और से बात कर रहे हो, तुम किसी और से बात कर रही हो, तो डियर, ये आपको ही उल्टा सीधा बोल देते हो, आपको ही सुना देते हो। तो अभी जो इनकी करंट फीलिंग्स चल रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये बात आपको कैसे पता चली। सबसे पहले तो उनके दिल दिमाग में एक ही बात चल रही है कि ये बात आपको कैसे पता चली और इसको कैसे छुपाएं। ये पूरी तरह से इस बात को छुपाना चाहते हैं, अभी आपके सामने ओपन नहीं करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि आप इनको मतलब छूट दें, ज़्यादा सवाल जवाब ना करें। अगर ये आपसे बात कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो ठीक है, लेकिन आप इनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करें। ये ऐसा चाहते हैं। ये सोचते हैं ये कुछ भी करें, लेकिन आप इनकी ज़िंदगी में छेड़छाड़ ना करें, इनसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करें। ये ऐसा सोचते हैं। हो सकता है डियर कि आपको इन्होंने ऐसा बताया हो कि इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, लेकिन इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं। आपको इस बात पे यकीन नहीं हो रहा कि ये जिससे बात कर रहे हैं उसके बारे में नहीं बता रहे, लेकिन और बातें घुमा फिरा करके आपको बता रहे हैं। तो डियर, इनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है जिससे ये बात करते हैं, जिसके साथ अभी इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है।
लेकिन उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, उसमें भी इन्होंने बहुत सारी बातें सोच रखी है। हो सकता है कि डियर वो रिश्ता भी इनका मतलब से ही जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उस रिश्ते में बहुत प्यार है, बहुत सच्चाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रिश्ता एक, आप समझ सकते हैं कि मतलब से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पार्टनर को टाइम पास करने की आदत है। हो सकता है कि आपकी उनसे शादी हो गई हो, लेकिन फिर भी वो किसी और के साथ रिश्ते में हैं, किसी और से बात कर रहे हैं। तो डियर, उससे भी इन्हें प्यार नहीं है, एक टाइम पास है। जैसे होता है ना कि एक आदत है, अब आप इन्हें समझ में नहीं आ रहे हैं, आपके साथ तो इन्हें सब कुछ जैसे लगने लगा है कि सब कुछ जान गए हैं। अब आपकी ज़िंदगी में जैसे कुछ जानने वाला बचा नहीं है। आप भी अपनी ज़िंदगी को खुले किताब की तरह रखते हैं, ठीक है, लेकिन इतनी भी खुले किताब बनने की ज़रूरत नहीं है कि इंसान को आपकी ज़िंदगी से ऊब हो जाए। और इनके साथ कुछ ऐसा ही है। हो सकता है कि आप इनसे अपनी सारी बातें शेयर करते हो, सब कुछ इन्हें आप बता चुके हो, अपनी अपनी फैमिली की बातें, सब कुछ। और अब इन्हें ऐसा लगता है कि किसी और के साथ रिश्ते में होना चाहिए। आपके बारे में सब कुछ जान लिया, आपकी कमज़ोरी भी जान ली, आपकी ताकत भी जान ली है। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें कभी भूल नहीं सकते, आपको अब इनसे बहुत प्यार हो गया है। तो इसलिए ये डियर आपका एक तरह से आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी जो करंट फीलिंग्स है वो इस तरह की है कि आप इनकी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी बने रहें। जब इनका कोई जैसे होता है ना, कभी-कभी किसी को किसी की खुशी में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो जब ये बहुत ज़्यादा खुश होना चाहते हैं, अगर इनका साथ देने वाले लोग मिल गए, तो ये फिर उनके साथ अपनी खुशी बाँट लेंगे। लेकिन जो दुःख है, जब कोई भी इनका साथ नहीं देता, तब आप इन्हें नज़र आते हैं। तो इनकी करंट फीलिंग्स ऐसी है कि ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते पूरी तरह से। इसलिए डियर, ये आपसे क्लियर कहना भी नहीं चाहते हैं कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में कोई है, मुझे किसी और से प्यार है। ये बात ये आपसे क्लियर कह नहीं पा रहे हैं। तो डियर, ये आपको एक तरह से फँसा कर रखना चाहते हैं। अगर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आपसे शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आपसे शादी नहीं करना चाहते, तो वो आपसे अपनी फैमिली की मजबूरी बता रहे हैं। तो डियर, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बहानेबाज़ी कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ शादी नहीं करना चाहते हैं। और ये आपको जो बता रहे हैं ना अपने घर की कहानी, कि मेरी फैमिली के लोग नहीं मान रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप इनके कास्ट के ना हो, इंटर कास्ट इशू हो, एज डिफरेंट हो, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इशू हो जिसकी वजह से आपकी शादी इनसे नहीं हो सकती है। तो डियर, ये उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, आप ये समझ लीजिए, ये उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये कोशिश करे तो आपकी शादी इनसे हो नहीं सकती है, लेकिन ये कोशिश करना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये आपसे शादी नहीं करना चाहते। ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी कनेक्शन में रहना चाहते हैं, लेकिन आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं। ये हो सकता है कि आपसे बहानेबाज़ी करते हो, इस साल नहीं अगले साल, फैमिली नहीं मान रही है, बाद में देखेंगे। हो सकता है आपसे ये भी बोलते हों कि फैमिली इस रिश्ते के लिए मानेगी ही नहीं, और ये फैमिली के खिलाफ कभी जा नहीं सकते। हो सकता है कि ये आपको ऐसा भी दिखाते हों कि ये अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते। ये अपनी फैमिली से बहुत प्रेम करते हैं। ये आपको अपनी ऐसी मजबूरी दिखाते हो जिससे आप खुद कहते हो कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। पर डियर, ऐसा नहीं है कि अगर ये कोशिश करें तो ये आपके हो नहीं सकते। ये हो सकते हैं, लेकिन ये कोशिश ही नहीं करना चाहते, ये आपके होना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि ये आपको पूरी तरह से जान चुके हैं, आपकी ज़िंदगी को जान चुके हैं। जितना मतलब निकालना था इन्हें लगता है बस पूरा हो चुका। और आपने तो इनके लिए बहुत कुछ किया है ना। अब इन्हें ऐसा लगता है कि अब किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। अब नई ज़िंदगी शुरू करना चाहिए नए पार्टनर के साथ। तो डियर, इस वजह से ये जो भी कहानी आपको अपने घर की बता रहे हैं, या फिर हो सकता है कि जो भी मजबूरियाँ आपको बता रहे हों कि मेरी फैमिली में इस तरह की बातें हो रही हैं, मेरी फैमिली के लोग रिश्ते देख रहे हैं, मेरी फैमिली के लोग शादी कहीं और करने की बात कर रहे हैं। तो डियर, ऐसा नहीं है। ये खुद भी करना चाहते हैं, ये खुद भी करना चाहते हैं। और हो सकता है कि इन्होंने अपने लिए खुद ही लड़की देखी हो, खुद ही लड़का देखा हो, खुद ही अपने पार्टनर को मतलब बताया हो कि मुझे मतलब शादी करनी है इनसे। तो डियर, इनकी ज़िंदगी में कुछ लोगों की लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिससे वो खुद ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपसे नहीं करना चाहते हैं। आपको तो सिर्फ वो एक तरह से इस्तेमाल कर रहे थे। आप ये समझ सकते हैं, जब कोई नहीं तब आप।
और आपको तो एक तरह से भ्रम हो गया कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है डियर, इनकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, ये बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी आपको दिखाया, जिस तरह की मीठी मीठी बातें आपसे की हैं, जितना आप पे प्यार लुटाया है, सिर्फ और सिर्फ वो दिखावा ही किया है। कभी इन्होंने आपसे सच्चा प्रेम किया ही नहीं है। हो सकता है कि आपको अभी भी उम्मीद हो, अभी भी इंतज़ार हो कि ये लौट कर आएंगे, ये कभी तो आपसे कहेंगे कि मुझसे भूल हो गई है। डियर, इनमें इतना ईगो है कि सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन ये दिखावा करना बंद नहीं करेंगे। दिखावा इनकी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं होगा। ये कभी अफ़सोस नहीं करते कि हाँ, इन्होंने गलती किया है, हाँ, इन्होंने कुछ खोया है। इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। अपने ईगो की वजह से एक टाइम ऐसा आएगा ये जब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके होंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई आर्थिक स्थिति से बर्बाद होता है, जिसके पास पैसे नहीं होते वही बर्बाद हो जाता है। कभी-कभी सब कुछ होने के बाद भी सुकून नहीं होता है, वो भी इंसान बर्बाद हो जाता है। तो डियर, इनकी ज़िंदगी में इसी तरह से है। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में बहुत पैसे हों, बहुत कुछ हो, बहुत स्टेबल हों, लेकिन ये एक सच्चे साथी की जो ज़रूरत होती है ना, वो इन्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अपना सच्चा साथी खो दिया है, एक धोखा देकर के खोया है। तो डियर, जो अभी आपकी एनर्जी है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, हो सकता है कि अभी आप ऐसे रिश्ते में हो जिसमें इन आउट लगा रहता हो। आपके पार्टनर आते हो, आपसे बातें करते हों, आपसे बोलते हों कि ये बात हो गई थी, ऐसी मजबूरी थी इसलिए बात नहीं कर पाए, तुम्हारी याद आने लगी फिर से बात करने लगे। तो डियर, ये इस तरह से आपकी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। जब इनका कनेक्शन कहीं पे बिगड़ जाता है, अगर इनकी शादी हो गई है, तो ये आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। रात दिन बात करने के लिए आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। जब इनका कहीं ठिकाना नहीं होता तो ये आपकी ज़िंदगी में लौट आते हैं, और आप हैं कि आप इन्हें माफ़ कर देते हैं। आप इन्हें इस तरह से समझते हैं कि बस ये आपसे बात करे, एक एहसास ही हो कि ये आपके साथ है, तो आपको लगता है पूरी दुनिया आपके साथ है। लेकिन डियर, ये झूठा एहसास मत पालिए कि ये आपके साथ है। ये आपके साथ कभी नहीं है, ना कभी थे, ना कभी होंगे। अगर इन्हें सब कुछ अपना बेहतर होता हुआ नज़र आएगा तो ये आपको हमेशा की तरह ही छोड़ देंगे। जब इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़राब हो रहा है, तो ये आपको सँभाल लेते हैं। आपके हिसाब से सब कुछ करने लगते हैं, जो आपको पसंद होता है वो सब कुछ करने लगते हैं, ताकि आप इन्हें कभी छोड़ें ना। और जब इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगता है तो ये आपको छोड़ देते हैं। तो डियर, आप थोड़ी समझदारी बनाकर रखें। आपके पार्टनर कुछ ऐसे ही हैं। अगर आप इनसे ज़्यादा उम्मीदें करेंगे तो अक्सर आप रोते हुए रह जाएँगे। अभी इनकी करंट फीलिंग्स ऐसी है कि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। थोड़ा-सा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आपको गुमराह करें, किस तरह से आपको झूठ बोलें, जिस पे आपको यकीन हो जाए। अगर आप अपने पार्टनर पे शक कर रहे हैं, अगर उनकी ज़िंदगी में कोई है और वो आपको नहीं बता रहे, तो डियर, वो झूठ बोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या बोलूँ, क्या कहूँ, कैसे छुपाऊँ, कैसे तुम मानोगे? इस तरह की ये प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन डियर, इनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये इनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से ये अभी आपको टाइम नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे। आपकी छोटी-छोटी बातें भी इन्हें बहुत बुरी लग रही हैं, अच्छी नहीं लग रही हैं। और ये छोटी-सी बात पे भी आपसे बहुत कुछ बोल कर जाते हैं, बहुत कुछ सुना कर जाते हैं। तो आपको लगता है कि क्या हो गया है? शायद मुझ में कोई कमी हो गई हो, शायद हम बदल गए हैं। आप मतलब खुद को देखने लगते हैं शायद आपकी गलती है। नहीं डियर, आपकी गलती नहीं है। क्योंकि अब इनकी जो प्यार की जगह है ना, वो कोई और भर रहा है। इनकी ज़िंदगी में प्यार की कमी कोई और पूरी कर रहा है। इसलिए डियर, आप इन्हें अच्छे नहीं लग रहे। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे नहीं हैं, आप बहुत नेगेटिव हैं, नहीं। जब कोई और ज़िंदगी में आ जाता है ना, जब कोई नई चीज़ आ जाती है ना, तो इंसान को कभी-कभी पुरानी चीज़ों की कद्र नहीं होती है। लेकिन जब वो ठोकर खाता है तब उसे एहसास होता है। तो डियर, आप गलत नहीं हैं। आप अपनी इंट्यूशन को गलत मत साबित करना, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी इंट्यूशन बता रही है, वो सही बता रही है। जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं डियर, ये आपको धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं।
ये आपसे झूठ बोलने के बारे में सोच रहे हैं कि क्या करूँ? तुम जो बोल रहे हो उस बात को मान लूँ या फिर तुम्हें सुना कर के उस बात को सच साबित कर दूँ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है और ये खुद को सही साबित कर दें। तो डियर इनके दिल दिमाग में प्लानिंग चल रही है, आपको गुमराह करने की, आपसे झूठ बोलने की, आपको ही सुना करके आप पे इल्ज़ाम लगाने की। तो डियर ये ऐसा कुछ सोच रहे हैं। तो अगर आपके पार्टनर से ऐसी कोई बात हो रही है तो आप ज़्यादा खुद को नेगेटिव मत करना, आप ज़्यादा खुद को नेगेटिव मत करना, छोड़ देना। इस रिश्ते को ईश्वर के हवाले छोड़ देना कि ईश्वर जो करेंगे वो अच्छा करेंगे और अपने लिए पॉजिटिव करना। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते में अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हो सकता है कि आप ये अपनी फैमिली के लिए देख रहे हो, अपने बच्चों के लिए देख रहे हो या फिर अपनी फैमिली में माता पिता के लिए देख रहे हो। तो डियर अभी उनके दिल दिमाग में एक बात चल रही है कि अगर ज़िंदगी में कोई साथ नहीं देगा तो तुम साथ दोगे। हो सकता है कि वो कोई ऐसा फैसला लेना चाहते हो जिसकी वजह से बहुत सारी बातें उनके दिल दिमाग में चल रही हैं। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि वो कोई ऐसा फैसला लेना चाहते हैं जिसमें आपके साथ की ज़रूरत है उन्हें। जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनसे आपका रिश्ता अगर बहुत अच्छा है और आपको लगता है कि आप कोई ऐसा फैसला वो लेंगे तो उसमें आपका साथ नहीं, उसमें आप उनका साथ नहीं देंगे, तो वो इसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो कोई फैसला लेना चाहते हैं लेकिन उसमें आपकी इजाज़त चाहते हैं कि आप उनके साथ हैं कि नहीं हैं, लेकिन ये पूछने की उन्हें हिम्मत नहीं हो पा रही है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, मतलब वो हर बात वो आपसे ना शेयर कर पाते हो। तो डियर वो चोरी छिपे ही सही लेकिन उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि वो किसी को चाहते हो सकता है कि वो कहीं बाहर जाना चाहते हो सकता है कि कुछ इतना बड़ा फैसला हो जो शायद आप उसके लिए ना माने। तो डियर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लेकिन करना चाहते हैं वो। आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके बिना भी बहुत अधूरे हैं। आपकी हाँ उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो डियर वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, उनकी करेंट फीलिंग्स हैं कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं लेकिन कुछ ऐसा फ़ैसला है जिसके लिए उन्हें ऐसा लगता है कि एक्शन लेना चाहिए। तो डियर वो अभी कन्फ्यूज़न की स्थिति में है लेकिन थोड़े से टाइम बाद शायद वो हर किसी के खिलाफ जा कर के अपने लिए कुछ करेंगे, अपने फ़ैसले के लिए कुछ करेंगे। तो डियर थोड़ा समझदारी से अगर आप रिश्ता निभाएंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा और ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके क्रश हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हो कि उनके दिल में क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं। हो सकता है कि ये आपको हाल फिलहाल में मिले हों, आप कहीं जाते हो ये वहाँ आपको मिले हों, सोशल मीडिया पे ये आपको मिले हों। तो डियर इनके दिल में आपके लिए चल रहा है कि आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। हो सकता है कि आप इन्हें बहुत पसंद करते हो और आप इनसे बात भी करते हो लेकिन ये बात हो सकता है कि आपने इनसे ना बोली हो। तो डियर इनके दिल में एक बात चलती है कि आप बहुत झूठ बोलते हैं, आप हर एक छोटी से छोटी बात में झूठ बोलते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इतना झूठ क्यों, और आपको लगता है कि किसी को अपनी सच बताना क्यों। इतना गहरा रिश्ता तो नहीं हो गया ना कि जो हर एक बात सच बोलते हैं। तुमने पूछा और हमने सच बता दिया। नहीं यकीन है, इतना भरोसा टूटा है, कैसे बता दूं। क्योंकि आपका भरोसा हर कदम पे तोड़ा गया है, अपनों ने तोड़ा हो, रिलेटिव ने तोड़ा हो, हर किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है। आप जिसके साथ भी बहुत अच्छा करते वो इंसान आपको तोड़ करके ही जाता है, वो इंसान आपके भरोसे को तोड़ करके ही जाता है। तो आपको लगता है कि हर किसी पे आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए डियर आप हर किसी पे आँख बंद करके भरोसा नहीं करते। लेकिन इनके दिल में एक बात चलती है कि आप झूठ बहुत बोलते हैं। आपसे कुछ पूछो, आप उस बात को बताने से पहले उस बात को घुमा देते हैं, आप कोई और बात करने लगते हैं।
उस बात को नहीं बताते हैं। तो डियर इन्हें ऐसा लगता है कि आप झूठ बोलते हैं या फिर उस बात को घुमा-फिरा कर के बताते हैं। मतलब क्लियर बात नहीं बताते कि क्या है, क्या नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे सच छुपाते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत गोलमाल है, बहुत कुछ ऐसा है जो इन्हें नहीं पता है। तो सही है अगर नहीं पता है, क्योंकि क्या भरोसा है कल तुम सब कुछ जानने के बाद धोखा दोगे। तो डियर आप अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, लेकिन आँख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए ना, तो आप सही कर रहे हैं। तो डियर इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी हो, ये आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये भी आपको सच बता रहे हैं, नहीं, ये भी आपको सच नहीं बता रहे। इनकी ज़िंदगी में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट है, जिसको ये आपसे छुपा रहे हैं, ये आपको नहीं बता रहे हैं। लेकिन ये आपसे चाहते हैं कि आप इन्हें सच बताएँ। ये पहले आपकी ज़िंदगी की कहानी जान लेना चाहते हैं। अगर इन्हें फिर ठीक लगा तो ये आपको बताएँगे, वरना पहले आपको नहीं बताएँगे। तो डियर इस वजह से ये आपसे अपने दिल की बात भी छुपा रहे हैं। इन्हें आपसे थोड़ा-सा प्यार है, थोड़ा-सा प्यार ऐसा होता है कि आपसे बात ना हो तो इन्हें आपकी याद आती है। आप इन्हें ना देखें तो इन्हें बेचैनी महसूस होती है। इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है। कुछ इस तरह वाला इन्हें आपसे प्यार है, लेकिन ये सच सुनना चाहते हैं, ये आपकी ज़िंदगी की सारी कहानी जानना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि ये जैसे आपसे पूछें आप वैसे ही इन्हें सब कुछ बताएँ। ये घुमाने-फिराने वाली बात नहीं चाहते हैं, ये बिल्कुल क्लियर बात चाहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात सुनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इन्हें हर एक बात अपनी बता दिया करें। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या है, आपकी फैमिली में क्या है, ये सब कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो डियर जो इनकी करंट फीलिंग्स है वो थोड़ी-सी यही है कि ये आपको थोड़ा-सा झूठा समझते हैं कि आप झूठे हैं, आप सच ना बोल कर के उस बात को झूठ बोल देते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे बात नहीं करनी होती तो आप उस टॉपिक को ही चेंज कर देते हैं। तो डियर इसमें तो आप बहुत माहिर हैं। अगर आपको कोई बात पसंद नहीं तो आप उस बात को बदल देते हैं। अगर आपको लगता है कि इस बात से लड़ाई होगी, इस बात से गलतफ़हमी होगी तो आप उस बात को ही ख़त्म कर देते हैं। इसमें तो आप बहुत माहिर हैं। आपको लगता है कि अगर एक बात ख़त्म होने से 100 गलतफ़हमी ख़त्म हो रही है, तो फिर ख़त्म कर देते हैं। तो डियर लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनके मन में अगर कोई बात चल रही है तो उसको ख़त्म मत करो, उसे क्लियर करो। अगर आप इनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ पूछेंगे तो ये आपको नहीं बताएँगे, लेकिन ये आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो डियर इन्हें ऐसे लोग थोड़ा-सा कम समझ में आते हैं। तो हो सकता है कि अगर आप ऐसे ही सब कुछ करते रहें तो ये ज़्यादा टाइम तक आपसे बात ना करें। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अभी से आप इतनी सारी बातें छुपा रहे तो आगे क्या होगा? तो इसलिए डियर इनके दिल में बहुत सारे कन्फ्यूज़न चल रहे हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होते तब तक ये आपसे उतने अच्छे से बात नहीं करेंगे। मतलब ये जो भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ़ दिखावे वाली कर रहे हैं। एक होता है ना कि अच्छे रिश्ते में जैसे बात करना, एक अच्छा-सा बस दिखावा करना, तो बस ये उसी तरह का आपके साथ दिखावा कर रहे हैं। लेकिन अभी उतने ये सच्चे आपके सामने नहीं बने, उतने अभी आपके सामने खुल नहीं पा रहे कि सारी बातें आपकी जान सकें, आपको अपनी सारी बातें बता सकें। मतलब बहुत सारी बातें इनके दिल दिमाग में चल रही हैं आपको लेकर के। तो डियर अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें आप अपनी पूरी सच्चाई नहीं बताना चाहते हैं, तो आप उनसे बोलिए कि अभी आप इतना यकीन नहीं कर पा रहे हैं। आप उनसे क्लियर बोलिए क्योंकि इनके दिल दिमाग में एक बात चल रही है, अगर सब कुछ इनके हिसाब से नहीं हुआ तो ये आपसे रिश्ता ख़त्म भी कर देंगे। तो डियर आप इनसे क्लियर बात बोलिए, अगर इनको रहना होगा तो रहेंगे, जाना होगा तो चले जाएँगे। लेकिन आप अपने ईश्वर के साथ बहुत खुश रहेंगे। आप खुद से हमेशा ऐसा वादा ज़रूर करना और अपना ख़्याल ज़रूर रखना। डियर अगर आप हमसे पर्सनल रेटिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2 कैसे आओ। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, दिसंबर, जून, जुलाई, अक्टूबर, अगस्त, मई। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है।
आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 6 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 3 तारीख, 18 तारीख, 13 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है FENDCMBRKHNYQ। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है कि ये आपसे कोई ऐसी बात हो जो हर बार बोलते हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपको जो बात पसंद ना हो आप उसे क्लियर कह देते हो, किसी को अच्छा लगे या फिर बुरा लगे आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जैसे होता है ना कि बटरिंग करना नहीं आता, झूठ मूठ की तारीफ़ करना नहीं आता। जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो सही नहीं लगती हैं, लेकिन फिर भी वो बोलते नहीं हैं। किसी के पैसे की वजह से नहीं बोलते, उसकी पावर पोजीशन की वजह से नहीं बोलते। आपको ये सारी चीज़ें प्रभावित नहीं करती हैं। आपको जो बात नहीं पसंद तो आप उसे क्लियर कर देते हैं कि ये बात मुझे नहीं पसंद। तुम जो भी होगे वो अपने घर के होगे, लेकिन आपको नहीं पसंद तो नहीं पसंद। इसी वजह से डियर हो सकता है कि आपके जो दोस्त होंगे वो बहुत कम होंगे और अधिकतर लोग आपको गलत ही बोलते होंगे, आपको सही नहीं कहते होंगे, क्योंकि आपको पता है जब किसी के मन मुताबिक बात ना करो तो इंसान को पसंद ही वो इंसान नहीं आता। तो डियर, आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे पसंद करे या फिर ना करे मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अपनी नज़रों में गिरना पसंद नहीं है। आपको लगता है कि आपके ईश्वर आपसे ना रूठे और आप कभी अपनी नज़रों में ना गिरे, तो आप बहुत खुश हैं। तो डियर, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका भी ख्याल कुछ आपके लिए ऐसा ही है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो चाहें भी तो आपको कुछ चीज़ों में बदल नहीं सकते, कभी भी आपको उन सब चीज़ों के लिए सुधार नहीं कर सकते। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जैसे हैं आप वैसे ही रहेंगे। अगर किसी को आप पसंद हैं तो वो ऐसे ही आपको अपनाए, अगर नहीं अपना सकते तो आप उसे छोड़ देते हैं। आप ज़्यादा पीछे नहीं भागते हैं। आपको लगता है कि आप अपनी नज़रों में बहुत सही हैं। तो डियर, ये हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो जिससे आप बहुत प्यार करते हो। तो डियर, ये हो सकता है कि आपसे बोलते भी हों, कभी कभी आपसे बोलते भी हों कि क्या फ़र्क पड़ता है, कोई कुछ भी कर रहा है उससे कुछ मत कहो, क्या करना हमें। लेकिन अभी आपको समझ चुके हैं, तो अब इनको ऐसा ही लगता है कि आपको सुधार नहीं सकते, आपको बदल नहीं सकते। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इन्हें ठीक नहीं लग रही, अगर ये बदलना चाहे तो उसे बदल नहीं सकते, क्योंकि आप जैसे हैं आप वैसे ही रहेंगे, क्योंकि आप कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते और आपको बटरिंग करना, दिखावा करना बिल्कुल नहीं आता। अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो ये चीज़ आपको पसंद नहीं है, आप उसके लिए एक्शन लेते ही लेते हैं। तो डियर, ये अब समझने लगे हैं कि आप अपने हिसाब से जीते हैं, आप अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीते हैं, और जो भी लोग आपके बारे में बोलते हैं उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है। आपको ऐसा लगता है कि आप कभी खुद के साथ गलत नहीं कर सकते। तो डियर, ये अब आपको ऐसे ही अपना लेना चाहते हैं, ये अब आपको ऐसे ही अपना लेना चाहते हैं जैसे आप हैं, आपको बदलना नहीं चाहते, आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं हर समय,
आपका ही ख़्याल इनके दिल दिमाग में आता है। अगर कभी आप इनसे गुस्सा हो जाते हैं, आप इनसे नहीं बात करते, तो इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, उस इंसान से बात होनी चाहिए। हो सकता है कि ज़्यादा ये दिखावा ना कर पाते हो, क्योंकि ये आपसे थोड़ा डरते भी हैं। ये आपसे थोड़ा डरते भी हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसा ये आपके लिए सोच रहे हैं वैसा आप इनके लिए ना सोचते हो, क्योंकि कभी आपने ऐसा इनको ज़ाहिर नहीं किया है, कोई ऐसा इशारा नहीं दिया है कि जिससे इन्हें पता चले कि आप इन्हें पसंद करते हैं, आप भी इनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो डियर, ये थोड़ा सा आपसे डरते हैं, लेकिन ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं। ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं, आप इन्हें बहुत सुंदर लगते हैं, इनको आपके ही ख़्याल आते हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं, आपकी बातें बहुत करते हैं और ये आपसे कहना चाहते हैं, क्या तुम मेरी ज़िंदगी के लाइफ़ पार्टनर बनोगे? सुख-दुख में हमेशा मेरे साथ रहोगे? पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें खुश रखने की। तो डियर, ये आपको अपना बनाना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सपने सजा चुके हैं आपके साथ। ये आपको हमेशा खुश रखना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको ज़िंदगी ने ही ऐसा बना दिया हो। आपको ज़्यादा किसी के सामने अपना दुःख ज़ाहिर करना नहीं आता। आपके पास सामने वाले से ज़्यादा दुःख होता है, लेकिन आप उसका दुःख सुन लेते, अपना दुःख नहीं बताते। आपकी ज़िंदगी में बहुत दुःख होता है, लेकिन आप अपना दुःख हर किसी से रो कर के नहीं बताते। हो सकता है कि ज़िंदगी में आपको कभी कोई समझने वाला मिला ही ना हो, आपके लेवल पे। तो इसलिए डियर, आपने कभी किसी से अपना दुःख शेयर ना किया हो। तो डियर, कभी-कभी हालात भी बहुत कुछ बदल देते हैं। वो मासूमियत, वो बचपना ख़त्म हो जाता है, जिस तरह से लोग रोने लगते हैं, अपने दुःख को सह नहीं पाते, वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जैसे ख़त्म हो गई हैं। आपको लगता है कि ये सारी ज़िंदगी की जो तकलीफ़ें हैं, ये अकेले ही आपको झेलनी है, अकेले ही इसको आपको सहना है। तो इसलिए डियर, आप ज़्यादा अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन ये आपके सुख-दुःख में साथ देना चाहते हैं। ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार से रखेंगे, बहुत पॉज़िटिव फीलिंग्स हैं। ये आपको बहुत मिस करते हैं, जब कभी आप इनसे गुस्सा हो जाते होंगे, आप इन्हें नहीं दिखते होंगे, आप इनसे बात नहीं करते होंगे, तो इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तब इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ बिखर गया है, कुछ ऐसी कीमती चीज़ थी जो खो गई है। डियर, ये आपके लिए जो फ़ील करते हैं, ये शायद कभी आपको शब्दों में बयाँ नहीं कर पाएँगे, पर ये आपके लिए बहुत पॉज़िटिव फ़ील करते हैं। ये आपको कभी छोड़ नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आप इनसे ज़्यादा स्टेबल हो सकता है कि आप ज़्यादा इनसे समझदार हों, तो डियर, लेकिन ये आपसे प्रेम करने की खता तो कर चुके हैं। ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं। आप इन्हें मिले या फिर ना मिले, लेकिन ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं। ये हमेशा सोचते भी हैं कि अगर आप इन्हें नहीं मिले तो क्या होगा? अगर आप इन्हें पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं मिले तो क्या होगा? ये आपके साथ जीना चाहते हैं। अगर आपके बिना जीना पड़ गया तो क्या होगा? तो डियर, ये बहुत डरते भी हैं आपको खोने से। आपको खोने से बहुत डरते हैं। आप बहुत स्टेबल हो सकते हैं, बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये आपके काबिल नहीं होंगे। शायद आपसे बेहतर, आप इनसे बेहतर आपकी ज़िंदगी में होंगे। इन्हें ऐसा लगता है। तो डियर, ये बहुत कुछ आपके बारे में सोचते हैं। आपके बारे में सोचते हैं, सोचते-सोचते इनकी रात हो जाती है, ये सो जाते हैं और हो सकता है कि आपको सपने भी बहुत आते हों इनके। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपको पा पाना बहुत मुश्किल है, आपसे शादी होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आपसे डरते हैं और ये बहुत टाइम लगाएँगे आपसे अपने दिल की बात बोलने में। हो सकता है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। लेकिन ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं। ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं, ये आपके होना चाहते हैं। अगर इन्होंने कभी कोई गलती की है, आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो जो आपसे दूर हो, ये आपको ऑनलाइन मिले हों, इनसे आपकी बहुत पॉज़िटिव बातें होती हैं, बहुत कुछ अच्छा फ़ील होता है, तो डियर, हो सकता है कि जाने-अनजाने इन्होंने पहले कोई गलती की हो, लेकिन अब इन्हें धीरे-धीरे आपसे बहुत प्यार हो गया है। अब ये अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। अब इन्हें एहसास हो गया है कि आपके जैसा इन्हें कोई मिल नहीं सकता।
हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हो, आपसे बोलते भी हों कि मुझसे भूल हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, अब मुझसे कभी भूल नहीं होगी। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, अब इन्हें माफ़ नहीं कर सकते। हो सकता है कि फिर ये आपको छोड़ दे। नहीं डियर, अब इन्हें आपकी जो बातें हैं वो बहुत याद आती हैं। अब इन्हें एहसास हो चुका है कि इन्होंने क्या खोया है। अब इन्हें आपसे बहुत प्रेम हो गया है, बहुत ज़्यादा। अब ये आपसे प्रेम करने लगे। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो हो सकता है कि किसी और के लिए आपको छोड़ कर के गए हों या फिर इनकी शादी हो गई हो, तो आपकी इनसे बात नहीं होती होगी। तो आपको लगता है कि ये आपके लिए क्या सोचते हैं? ये आपके लिए सोचते भी हैं कुछ कि नहीं सोचते हैं? हो सकता है कि इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी हो। अभी हाल-फिलहाल में आपकी इनसे बात बंद हो गई हो, तो इनके दिल-दिमाग में एक बात चलती है कि अगर आपको बहुत गुस्सा आ गया, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये आपके गुस्से से बहुत डरते हैं। ये आपके गुस्से से बहुत डरते हैं। हो सकता है कि आपसे बोलते हों कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपसे कभी डरते नहीं हैं। लेकिन डियर, ये आपको दिखाते नहीं हैं, लेकिन ये आपसे डरते बहुत हैं। ये आपसे बहुत डरते हैं। इन्हें इस बात का डर है कि कहीं अगर आपने कोई एक्शन ले लिया, तो इनकी ज़िंदगी का क्या होगा? क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। एक जैसे होता है ना कि सिर्फ़ अपना टाइम पूरा किया है, अपना टाइम पास किया है। तो डियर, इन्हें इस बात का हमेशा डर रहता है कि कहीं आप कोई एक्शन ले लें और इनकी बनी-बनाई ज़िंदगी बिखर जाए। इन्होंने जो कुछ अपने घर में, अपने पार्टनर से जो भी झूठे वादे, झूठी चीज़ें बोल रखी हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं वो सारी चीज़ें ढह ना जाए। तो डियर, ये आपके गुस्से से बहुत डरते हैं। ये आपके गुस्से से डरते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जो कहते हैं वो आप कर भी सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत नज़र भी रखते हैं आप पे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके इंस्टा पे क्या चल रहा है, आपके फेसबुक पे क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये आपकी पूरी खबर रखने की कोशिश करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्योंकि इन्हें एक अनजाना सा डर सताता रहता है। तो डियर, इन्होंने आपके साथ जो गलत किया है उसकी वजह से इनकी रातों की नींद उड़ी रहती है। ये भी सुकून से सो नहीं पा रहे, क्योंकि जो कर्मा है वो ज़िंदगी में वापस ज़रूर आता है। ज़रूरी नहीं है कि वो उसी इंसान से कर्मा मिले, पर वो कर्मा मिलता ज़रूर है। तो डियर, जैसा इन्होंने आपके साथ किया है, इनके साथ भी वैसा ही हो रहा है। इनकी रातों की नींदें खो चुकी हैं। हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई इन्हें समझ ना रहा हो सकता है कि जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा हो, क्योंकि अभी इनकी जो है ना वो सैड एनर्जी है। एक तो आपसे भी डर, आपकी ज़िंदगी में ये वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन आपका जो डर है ना वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप कुछ नहीं भी कर रहे होंगे, आप अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दे रहे होंगे, लेकिन इन्हें एक ऐसा डर लगा रहता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं कि उनकी करंट एनर्जी क्या है। आपने तो इन्हें बहुत प्रेम दिया है, आपने तो इनके लिए बहुत कुछ किया है, झूठ सच फैमिली हर कुछ किया है आपने, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको समझा नहीं है, फिर भी इन्होंने आपको धोखा ही दिया है। तो आपको लगता है कि अब इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, अब इनकी ज़िंदगी में इनका पश्चाताप चल रहा है। जैसा इन्होंने आपके साथ किया है अब इनको वैसा ही मिल रहा है। ईश्वर ने इनके कर्मों का जो लेखा जोखा है ना वो इन्हें दिखाना शुरू कर दिया है। अब इनकी ज़िंदगी में सब कुछ वैसा ही हो रहा है। तो हो सकता है डियर, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहे हो, आपसे बोल रहे हो कि अब इन्हें आप माफ़ कर दो, जो भी गलती हो गई है अब ये दोबारा नहीं करेंगे। तो डियर, आप ये समझ लीजिए कि अब इन्हें एहसास हो चुका है, अब इन्हें एहसास हो चुका है। अच्छा, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ गए थे। तब इन्हें ऐसा लगता था कि आप कुछ भी नहीं है, आपको ही दिखा रहे थे। जैसे इनकी ज़िंदगी में कोई अच्छा सा पार्टनर हो सकता है कि आपसे ज़्यादा स्टेबल, या फिर आपसे ज़्यादा, एक होता है ना कि इन्हें ऐसा लगता था। पर पता है, खूबसूरती केवल दिखावे वाली नहीं होती है। अगर इंसान दिल का खूबसूरत नहीं होता तो बाहरी खूबसूरती से क्या होगा। दिल का भी खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो डियर, पहले ही आपको बहुत दिखा रहे होंगे
कि मुझे तुमसे बेहतर पार्टनर मिल गया है। सब कुछ इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब इनकी ज़िंदगी में उतना ही उथल-पुथल मचा हुआ है। अब ये ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं, हो सकता है इन्होंने शादी भी कर ली हो, तो अब ये बहुत परेशान हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। हो सकता है कि अपनी फैमिली की वजह से इन्होंने आपको ना समझा हो, अपनी फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट किया हो और आपको ना समझा हो, आप पे बहुत गलत इल्ज़ाम लगाए हों, बहुत कुछ सुनाया हो, तो डियर अब ये बहुत पछता रहे हैं। अब इन्हें कोई अपना नज़र नहीं आ रहा है। भीड़ बहुत है, लेकिन कोई अपना नहीं है। इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है। तो ये आपको मिस करते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, लेकिन आपको अब इनको मौका नहीं देना है। क्यों मौका नहीं देना है? क्योंकि ये वापस से बदल सकते हैं और आपने अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉज़िटिव शुरू किया है। अगर अभी आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में मौका दे देंगे ना, तो इन्हें ज़्यादा एहसास नहीं होगा, क्योंकि उधर से इन्हें ठोकर मिली तो ये आपकी ज़िंदगी में आ गए, तो इन्हें एहसास ही नहीं हुआ। फिर कोई बेहतर मिलेगा तो ये आपको छोड़ देंगे। तो कुछ टाइम के लिए इन्हें एहसास होने दीजिए आपको खोने का। और आपने बहुत मुश्किल से खुद को सँभाला है, बहुत मुश्किल से खुद को सँभाला है। तो डियर, अभी जो आप बहुत पॉज़िटिव काम कर रहे हैं, खुद के लिए बहुत पॉज़िटिव कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की बहुत मदद कर रहे हैं, तो डियर अभी आप ये करते रहिए। क्योंकि ईश्वर ने भी आपको इनसे इसीलिए दूर किया है, ताकि आप कुछ अलग कर सकें, कुछ पॉज़िटिव कर सकें। अगर इनके साथ आप प्रेम में पड़े रहते, फँसे रहते, तो आपको इनसे ही फ़ुर्सत नहीं मिलती, तो आप अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ते? दूसरों के लिए कुछ कैसे करते, आपका जो सोल पर्पस है उसे कैसे पूरा करते। तो डियर इसलिए अभी आप इनके चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें, आपका जो सोल पर्पस है उसे पूरा करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। क्योंकि आप बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, तो डियर आप इसे करते रहें और अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते रहें। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि क्या करूं, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ते में हो, लेकिन आपके पार्टनर दूर रहते हो, वो आपसे मिल ना पाते हो, तो आपको लगता है कि क्या करूँ, उनसे क्या कहूँ। तो डियर इनकी जो करंट फीलिंग्स है वो आपसे मिलने वाली हैं। ये हो सकता है कि आपको कहीं घुमाने ले जाना चाहते हो, आपसे मिलना चाहते हो, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ये आपके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं। और हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपका बर्थडे भी हो, या फिर इनका बर्थडे हो, या फिर आपकी फैमिली में कुछ अच्छा होने वाला हो, कोई सेलिब्रेशन, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली हो, तो डियर ये आपके लिए उसमें बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये आपको बहुत खुशी देंगे। जैसे होता है ना कि लोगों का गुस्सा पल भर में ख़त्म भी हो जाता है, तो ये डियर कुछ ऐसे ही आपके साथ करना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉज़िटिव करना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं जो किसी से बहुत डरते हैं। हो सकता है कि आप किसी को खोने से बहुत डरते हैं, आप किसी को बहुत खोने से डरते हैं। हो सकता है कि आपको किसी ऐसे इंसान से प्यार हो जिनकी शादी हो चुकी हो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं, ऐसे इंसान की आपको आदत हो गई है जिसे खोने से आप बहुत डरते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए आपके कभी हो नहीं सकते। आपको किसी ऐसे इंसान से बहुत प्यार हो गया है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या आप करें। और उनकी जो एनर्जी है वो आपके लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। उनका कॉल मैसेज नहीं आता है, अभी वो आपसे बात नहीं कर रहे ज़्यादा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इंतज़ार करें, क्योंकि अभी इनकी ज़िंदगी में बहुत उथल-पुथल चल रही है। अगर आप भी बहुत सवाल-जवाब करने लगेंगे, आप भी कॉल मैसेज करने लगेंगे, तो इनकी टेंशन बढ़ जाएगी, इनकी टेंशन बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि इनको आपकी याद नहीं आ रही है, इनको आपकी याद आ रही है, लेकिन ये अभी आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा इंतज़ार करें और ज़्यादा आप इनसे सवाल-जवाब ना करें। डियर, आप इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये कभी भी आपके हो नहीं पाएँगे। ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जिस तरह से आप इनके साथ सपने सजा रहे हैं, इनके साथ पूरी ज़िंदगी जीने के, तो डियर ये उस तरह से आपके हो नहीं पाएँगे। ये अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते और ये अपने पार्टनर को भी नहीं छोड़ सकते हैं।
हो सकता है कि जिससे आप बहुत प्रेम करते हो उनकी शादी हो चुकी हो या फिर आपकी शादी हो चुकी हो। तो डियर ये आप समझ लीजिए कि पूरी ज़िंदगी के लिए अभी जो इनकी एनर्जी है वो ऐसी है कि ये आपसे बात कर सकते हैं। ये ऐसा भी नहीं कि आपसे मतलब कोई चाहते हो, नहीं। आपसे बात करके इन्हें भी अच्छा लगता है, इन्हें भी सुकून मिलता है। इसलिए डियर ये आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन ये आपके हो नहीं सकते। तो ज़्यादा आप उम्मीदें इनसे मत करें, क्योंकि आपकी उम्मीदें ऐसी दिख रही हैं कि आपको इनकी आदत हो चुकी है, आप इनसे बहुत प्रेम करने लगे। आपको लगता है कि अगर ये आपको नहीं मिले तो आप कैसे रहेंगे? आपकी जो रातें ना वो रो कर के गुज़रती हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप अपना ख़्याल ज़रूर रखें और मेडिटेशन आप ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें आपको बहुत प्रेम महसूस होता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल होगी आप दोनों एक हो सकते हैं। आपको कभी ऐसा लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी, कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें हैं जिसकी वज़ह से कभी आप एक नहीं हो सकते। अगर आप दोनों चाहें भी तो भी नहीं हो सकते। तो डियर ऐसे रिश्ते के लिए आप मेडिटेशन करें और पॉजिटिव रहें। डियर अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे।